हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ ही दिन में दिवाली आने वाली है, जिसके लिए हम सब खूब एक्साइटेड भी हैं। पर फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों में दिवाली मानने के अलग अलग रीजंस हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, दिवाली मानने का पहला और सबसे पॉपुलर रीजन है कि अयोध्या के राजा श्री राम इस दिन अपनी पति सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके अयोध्या वापस आए थे। फ्रेंड्स, दिवाली मानने का सबसे पॉपुलर रीजन तो मैंने बता दिया। पर ये रीजन नॉर्थ इंडिया में हाई सबसे ज्यादा पॉपुलर है। देश के अलग रीजन्स या कम्युनिटीज दिवाली को दूसरे कुछ रीजन्स के लिए सेलिब्रेट करते हैं। आइए अब हम उन सब रीजन्स को जानते हैं। क्या आप सब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, भगवान कृष्ण ने नरकासुर नाम का एक राक्षस का वध किया था। नरकासुर प्रगज्योतिषपुरा, जो प्रेजेंट डे असम है, का राजा था। उसने 16,000 लड़कियों को बांधी बना रखा था। श्री कृष्ण ने उसका वध करके अन्य लड़कियों को राक्षस से मुक्ति दिलाई। इस दिन को हम छोटी दिवाली के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, महाभारत, ऐसा माना जाता है कि पांडव अपना 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा करके कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही अपने राज्य हस्तिनापुर लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया था। दिवाली प्रकाश का पर्व है। ये धन की देवी लक्ष्मी जी के पूजन के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। एक बार जब दानवों और देवताओं के बीच जब समुद्र मंथन हुआ, तब उसमें से बहुत सी बहुमूल्य चीजें निकली थी और इस मंथन से हाई लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना था। कहते हैं कि वो कार्तिक मास की अमावस्या यानी दिवाली का ही दिन था। फ्रेंड्स, दिवाली बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी सिख समुदाय के द्वारा मनाई जाती है। इस दिन सिखों के सिख गुरु हरगोबिंद जी 52 दूसरे हिंदू राजाओं के साथ छोड़े गए थे फ्रॉम कैप्टिविटी ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। ये पवित्र दिन दिवाली का ही था। भारत में जहां दिवाली की रात मुख्य रूप से देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है, वहीं वेस्ट बंगाल, ओडिशा और असम में इसी रात को मां काली की पूजा की जाती है। इसके पीछे भी एक पुरानी मिथोलॉजिकल कहानी ही है। कहा जाता है कि मां काली ने रक्तबीज नाम के एक दानव का वध किया था, लेकिन उसके वध करने के बाद भी मां काली का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तब सभी देवी देवताओं ने उनको शांत करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं कर पाए। अंत में भगवान शिव पृथ्वी को बचाने के लिए मां काली, जो कि गुस्से से नृत्य कर रही थी, उनके रास्ते में लेट गए। गलती से जब उनका पैर शिव जी के ऊपर पड़ा, तब वो शांत हुई और उनकी जीभ बाहर आ गई। कहते हैं वो महानिशा कल में ही शांत हुई थी। फ्रेंड्स, जैन धर्म में दिवाली का बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है। जैन समुदाय के लिए ये दिन 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन भगवान महावीर ने बिहार के पवापुरी में अपना अंतिम उपदेश दिया और उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। दिवाली, जिसे प्रकाश के पर्व के रूप में जाना जाता है, का एक महत्वपूर्ण पहलू कृषि और फसल से भी जुड़ा है। दिवाली खरीफ की फसल की कटाई के अंत में आता है। ये समय किसानों की खुशी का प्रतीक है, जब वह अपनी मेहनत का फल घर लाते हैं। फ्रेंड्स, गुजरात और कुछ पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में दिवाली को नए साल के रूप में भी देखा जाता है। ये समय नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। दिवाली सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति की डाइवर्सिटी के सिद्धांत का सबसे ज्यादा जीवंत उदाहरण है। भारत के अलग अलग धर्म और समुदाय के लोग इसे अपनी अपनी परंपरा के साथ मनाते हैं, लेकिन ये पर्व वास्तव में हम सबको एक साथ मिलकर खुश रहना सीखता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू एंड जय हिंद।